राजस्थान के सभी पेंशनधारियों को मेरा नमस्कार। एमएस न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल पर साथियों आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो राजस्थान के सभी पेंशनधारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। हाल ही में भजन लाल सरकार ने बुजुर्गों, विधवा और दिव्यांगों की पेंशन में वृद्धि की है। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान पेंशन योजना 2025 के बारे में। तो साथियों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एमएस न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। 23 जुलाई को पेंशनधारियों की राशन कार्ड धारकों की होने वाली है बल्ले बल्ले, यानी कि वो नागरिक राजस्थान के जो पेंशनधारी भी हैं और राशन कार्ड धारक भी है तो उनकी बल्ले बल्ले होने वाली है। वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन में नए बदलाव आ चुके हैं। होना चाहिए राशन कार्ड, यानी कि राशन कार्ड होना चाहिए और नए बदलाव के बारे में हम वीडियो में जानेंगे। यदि आप एक पेंशनधारी हैं, 21 जुलाई तक सत्यापन करवाए, नहीं तो अब आपकी पेंशन रुकने का खतरा भी आ चुका है। यदि अभी तक आपने लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया है तो तुरंत इसे पूरा कर ले, नहीं तो बैंक में भुगतान नहीं आएगा, यानी कि पेंशन अटक जाएगी। आयु, आय और मानदंड नहीं पूरा करते तो आप स्वेच्छा से पेंशन छोड़ सकते हैं। सरकार इसी अभियान को चला रही है ताकि वास्तव में पात्रों को सहारा मिले, यानी कि जो भी पेंशन पात्र है या राशन कार्ड धारक हैं उनको सहारा मिल चुके। राजस्थान पेंशन योजना 2025 में 23 जुलाई को पेंशनधारी और राशन कार्ड धारकों के लिए राहत या नया लाभ मिलने की बात कही जा रही है। मुख्य बातें कौन कौन सी हैं तो वीडियो के माध्यम से जानेंगे कौन कौन सी मुख्य बातें हैं। 23 जुलाई को वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशनधारियों के लिए नया बदलाव लागू हो चुका है। राशन कार्ड धारकों को लाभ जुड़े रहेंगे, यानी कि राशन कार्ड धारक हैं उनके जो लाभ हैं वो चालू रहेंगे, यानी पेंशनधारियों को राशन कार्ड धारकों से जुड़े लाभ मिलने के लिए पात्र बरकरार रहनी चाहिए और राशन कार्ड होना बहुत जरूरी है, यानी डीबीटी, मुफ्त राशन, अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए राशन कार्ड अपडेट रहना बहुत ही जरूरी है। असल में क्या मतलब है, वीडियो से हम जानेंगे। राजस्थान सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्कीमों में जुलाई में वास्तविक लाभार्थियों के लिए सत्यापन और डीबीटी की प्रक्रिया चल रही है। 23 जुलाई तक अगर किसी का राशन कार्ड या ई-केवाईसी पूरी नहीं हो तो पेंशन या अनाज मिलने में भी दिक्कत आ सकती है, यानी कि 23 जुलाई में जो भी राशन कार्ड धारक को अनाज मिलता है, अगर उसकी केवाईसी पूरी नहीं हुई तो अनाज मिलना बंद हो जाएगा। इसलिए लोगों को समय रहते ही आधार लिंक करवाना चाहिए। ई-केवाईसी और राशन कार्ड अपडेट करवाना बहुत ही जरूरी हो गया है। राशन कार्ड और सत्यापन, ई-केवाईसी जल्दी पूरा करें। अगर आप वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन लेते हैं तो लाइफ सर्टिफिकेट और भौतिक सत्यापन समय पर करवाएं। नए बदलाव या तारीख से जुड़ी सूचना के लिए अपनी पंचायत जन आधार केंद्र या अपडेट लेते रहें, यानी कि पेंशन और राशन कार्ड धारक में जो लाभ मिल रहे हैं उनके नए बदलाव या तारीख से जुड़ी जो सूचना है तो पंचायत घर जाकर या जन आधार केंद्र जाकर अपने अपडेट लेते रहें। जुलाई की पेंशन डीबीटी के जरिए शुरू, लाइफ सर्टिफिकेट जरूरी होना चाहिए। क्या नया है, यानी कि इसमें कौन सी नई बात है। जुलाई 2025 से पेंशन सीधे बैंक खाते में भेजी जाने लगी है, लेकिन इस बार लाइफ सर्टिफिकेट जमा किए बिना भुगतान नहीं मिलेगा। कौन कौन प्रभावित है, यानी कि किस किस को प्रभावित होना चाहिए। वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन भोगी हैं उनको प्रभावित किया जाता है। वास्तव में पात्रों तक पहुंचाने हेतु इन एलिजेंट पेंशन धारकों की अपील है। क्या नया है, 21 जुलाई को सामाजिक न्याय विभाग सचिव एवं मंत्री अविनाश गहलोत है, उन्होंने पेंशनधारियों से अपील की है कि जो भी पात्रता मानदंड, आयु या आय जो भी है उनको पूरा नहीं करते, जैसे 48,000 रुपये वार्षिक से अधिक आय वाले वृद्धा, एकल महिलाओं, 60,000 रुपये से अधिक आय वाले विकलांग से पेंशन स्वेच्छा छोड़ने की अपील की है। यानी कि 48,000 रुपये से जो ज़्यादा आय है या कमाते हैं उनमें से वृद्ध व्यक्ति या एकल महिला है तो उनको पेंशन छोड़ देनी चाहिए। जो 60,000 रुपये से जो दिव्यांग व्यक्ति जो आय कमा रहे हैं उनसे भी अपील की है कि उनको पेंशन छोड़ देनी चाहिए। पेंशन धारकों के लिए नए नियम क्या हैं। न्यायिक आधिकारिक वृद्धावस्था भत्ते और 1 जुलाई 2025 से जुडिशियल रिटायर्ड पेंशनधारियों के बेसिक पेंशन, परिवार पेंशन पर 5% अतिरिक्त भत्ता उम्र 70 से 75 वर्ष के बीच में दिया जाएगा। इसे डियरनेस राहत भी शामिल की गई है और आरजीएचएस योजना में निगरानी और एसएमएस अलर्ट के हिसाब से बताया जाएगा। राजस्थान सरकारी स्वास्थ्य योजना से पेंशन पर कर्तव्यों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और मोबाइल एसएमएस आधारित निगरानी शुरू की गई है। इसे धोखाधड़ी नियंत्रण और पारदर्शिता बढ़ेगी। 30 जुलाई तक भौतिक सत्यापन करवाना बहुत जरूरी हो गया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना जैसे वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग पेंशन पाने वाले पेंशन भोगी को 21 जुलाई 2025 तक एक बार भौतिक सत्यापन करवाना, बायोमेट्रिक आदि के जरिए से करवाना बहुत ही अनिवार्य हो गया है। क्या होगा अगर नहीं करवाया सत्यापन, तो सत्यापन ना कराने पर जुलाई महीने से पेंशन बंद की जाएगी। और गुड न्यूज़ राशन कार्ड धारकों के लिए बात कर लेते हैं। अब राशन कार्ड धारकों के बिना ही मिलेगा सस्ता सामान। सरकार की नई योजना में उपभोक्ता और डीलर दोनों को मिलेगा लाभ।
आधार आधारित ऑटो पहचान, सालाना पेंशन सत्यापन और वेरिफिकेशन आधार फेस रिकॉग्निशन के जरिए ऑनलाइन होगा। इसके साथ साथ जुबान जेबान और सूचना पोर्टल पर मित्र जान आधार इत्यादि पर पेंशन संबंधित प्रक्रियाओं को जोड़ा जाएगा। तो साथियों, राशन कार्ड धारकों के लिए नए नियम क्या क्या हैं जान लेते हैं। ई-केवाईसी महत्वपूर्ण अंतिम तिथि है जो खाद्य सुरक्षा योजना है अंतर्गत इस राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य हो गई है। तारीख पहले 15 अगस्त थी 2024 थी, फिर उसको बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया, अब 30 जुलाई तक कर दी गई है। तो अपना सत्यापन करवाना, ई-केवाईसी करवाना बिल्कुल भी ना भूलें। ई-केवाईसी न करवाने पर 5 लाख राशन कार्ड धारक फ्री राशन से हक से वंचित हो सकते हैं। यानी कि अगर ई-केवाईसी नहीं की तो अनाज नहीं मिलेगा। 22 लाख नाम राशन सूची में जोड़े गए हैं। 26 मई 2025 से पोर्टल खुला है। इस अवधि में लगभग 8.9 लाख नए नाम जोड़े गए हैं, जिससे पिछले साल आंकड़ों में समेत कुल मिलाकर 21.87 लाख नाम ऐड हुए हैं। बिना राशन कार्ड सामान खरीदने की योजना एक नई पहल के तहत लोग राशन कार्ड के बिना ही अन्नपूर्णा भंडार जैसे दुकानों से सस्ते घरेलू सामान खरीद सकते हैं। यह किसानों उपभोक्ताओं को मोल संस्कृति से बचाने के लिए योजना बनाई गई है। सारांश तालिका समूह नए नियम अपडेट, पेंशनधारी न्यायिक अतिरिक्त भत्ता 5%, RGHS में SMS निगरानी, आधार फेस रिकॉग्निशन सत्यापन। राशन कार्ड धारी के लिए ई-केवाईसी की अंतिम तिथि 31 जुलाई कर दी गई है। 22 लाख नए लाभार्थी जोड़े गए हैं। बिना राशन कार्ड सस्ता सामान योजना अब किसानों को मिल सकेगा या पेंशनधारियों को मिल सकेगा। नियम प्रक्रिया लागू तिथि भौतिक सत्यापन अनिवार्य 30 जुलाई 2025। डीबीटी पेंशन प्लस लाइफ सर्टिफिकेट का नया नियम है जो 21 जुलाई को बताया गया है। पात्रता पूरा न करने पर पेंशन लौटाने की अपील 30 जुलाई 2025 को हो जाएगी। पेंशन की वैधता में BPL सूची स्वीचा रहने तक या जीवन निर्वाह हेतु स्वयं की नियमित आय नहीं होने तक, विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा के मामले में पुनर्विवाह करने की होगी। पेंशनर की मृत्यु की तारीख को समाप्त हो जाएगी। इस योजना का फायदा है कि राशन कार्ड धारी ही नहीं, आम लोग भी शामिल हो सकते हैं। सरकार द्वारा संचालित दुकान विभिन्न दैनिक सामान पर सब्सिडी पारदर्शिता सुनिश्चित की जाती है। इससे पेंशनधारी को भी विभिन्न आवश्यक सामग्री सस्ते दामों पर भी उपलब्ध करवाई जा सकती है। राजस्थान में पेंशनधारियों के राशन कार्ड द्वारा तहत सस्ता राशन घरेलू सामान कैसे मिलेगा, इसके लिए आपके 2 मुख्य रास्ते हैं। तो नंबर 1, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से लाभ उठाए। राजस्थान सरकार में तहत पेंशनकर्ता जो स्वतंत्र राशन कार्ड हैं रखते हैं, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना अथवा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत आते हैं, वो सीधे NFSA श्रेणी में 5A में शामिल हो जाते हैं। इसके लिए आवेदन कैसे करें? राशन कार्ड धारी बने, वर्तमान कार्ड अपडेट करें, जैसे मित्र केंद्र या फूड राजस्थान गवर्नमेंट, इन पर जाकर लॉगिन करें। खाद्य सुरक्षा योजना फॉर्म भरें और उसमें अपनी पेंशन योजना की जानकारी सुनिश्चित करें। स्वीकृति मिलने पर आप प्रति माह सब्सिडी रेट पर भी आलू, दाल, चीनी आदि खरीद सकते हैं। ध्यान दें कि आपका कुल पारिवारिक वार्षिक आय 1 लाख से अधिक हो या उसमें कोई ऐसा सदस्य हो जो 1 लाख से ज्यादा पेंशन लेता हो, तो सरकारी कर्मचारी हो या टैक्स पेयर हो, तो आपको NFSA से हटाया जा सकता है। इसके लिए गिव अप भी अभियान के जरिए हटाते समय भी रहते ही कार्ड लौटा दे। यानी कि ये सरकारी जो कर्मचारी हैं उनके लिए नहीं है। बाद में सामग्रियों को 27 किलो प्लस ब्याज के साथ में भी वसूली हो जाती है। ये सरकारी कर्मचारी के लिए बताया गया है। यानी कि आपके पास मान्य राशन कार्ड है और आय पेंशन समिति है तो NFSA में आवेदन जरूर करें। राशन कार्ड नहीं है या आप अतिरिक्त सामान चाहते हैं तो अन्नपूर्णा भंडार योजना है उसमें आवेदन जरूर करें। प्रारंभ करने के स्टेप बताए गए हैं। अपना राशन कार्ड चेक करें, अपडेट करें, नजदीकी मित्र आधारित सुविधा केंद्र पर जाएं। अगर राशन कार्ड है तो NFSA फॉर्म भरें, ऑनलाइन या केंद्र पर जाएं और आवेदन करें। अन्नपूर्णा भंडार केंद्र का पता लगाएं। यह योजना राज्य की दुकान व्यवस्था में उपलब्ध होगी। NFSA में आवेदन करते समय ध्यान दें कि आपकी आय परिवार की योग्यता शर्तों में फिट हो, यानी कि गवर्नमेंट में जो भी शर्तें बताई गई हैं उसी में होना चाहिए। तो साथियों, आज का टॉपिक बहुत ही खास था और वीडियो में बताया गया है कि जो राशन कार्ड है वो उसका ई-केवाईसी करवाना बहुत ज़रूरी है और सत्यापन करवाना बहुत ज़रूरी है। यानी कि 30 जुलाई से सभी पेंशनधारियों से निवेदन है कि अपना सत्यापन करवाएं और राशन कार्ड धारक हैं उनको भी बताने जा रहे हैं कि अपना ई-केवाईसी करवाना बिल्कुल भी ना भूलें, नहीं तो रुक सकता है आपका अनाज। और अन्नपूर्णा भंडार योजना में भी भाग लेने के लिए आवेदन करें, जिससे कम ब्याज दर या कम रेट पर आपको सामग्री मिल सकती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि सबको लाभ मिल सके। जय हिंद, जय